6 लाख करोड़ का टारगेट मोदी जी ने अपने कैबिनेट को शफल करके दे दिया है। वर्तमान में राज्यसभा में 83 कॉर्पोरेट जगत के लोग सांसद बन गए। तो सरकारी काम प्राइवेट तरीके से होगा या सरकारी काम सरकारी तरीके से होगा? हमें तो मोदी जी चाहिए, हमें तो हिंदुत्व चाहिए, हमें आम जीवन के लोगों के दर्द से क्या लेना देना। लेकिन जब औद्योगिकरण होगा और औद्योगिक परिवार भारतीय सरकार में घुस जाएंगे तो पार्टियों को चंदे की कोई कमी नहीं होगा। 2000 करोड़ भाजपा को चंदा मिल चुका है और भारत के सारे विभागों को प्राइवेटाइज करके मानेंगे। सरकारी दफ्तरों में लोग काम नहीं करते, लेकिन मोदी जी सरकारी हो सकते हैं, अमित शाह सरकारी हो सकते हैं, निर्मला जी सरकारी हो सकते हैं। मेरे और आपके जैसे लोगों के परिवार वाले जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। यहां राष्ट्र का हित का ध्यान होगा या औद्योगिक घराने का हित का ध्यान होगा या भाजपा के नेताओं का ध्यान होगा। और जब आप उनके स्कूलों में फीस नहीं दे पाओगे, आपके बच्चे को घर से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मूर्खों, तुम्हारा तंत्र छीना जा रहा है। अंग्रेज भी प्राइवेटाइज थे, हमारे देश को लाके नमक दे दिया और हमारे देश का सोना लेके चले गए। आप अच्छी तरह समझिए, सबको गुलाम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी आईटी सेल के लोग लिखते हैं आ गया दारू पी के, है ना, कि कोविड काल में फीस माफ कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए। उत्तर है नहीं। भेल बेच दिया, सेल बेच दिया और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें जेल भेज दिया। पेट्रोल 200 लीटर हो जाए, हम मोदी के साथ हैं। तो भी किसान रेलिंग के पास आएगा, सर फोड़ दो, दम भर के पीटो। 30,000 नए कोविड के पेशेंट आए हैं, तो आप स्कूल को क्यों खोलते हो? क्यों बच्चों को रिस्क में लाते हो? अरे बच्चों को खतरे में क्यों डाल रहे हो? पहली बात, मत डालो ना खतरे में। आपके तो बच्चे हैं नहीं, हमारे तो है ना। हम अपने जूते के नीचे रखेंगे और ये मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर भारतीय इसी तरह से नीचे आए। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते आप लोगों के साथ। आशा करता हूं स्वास्थ्य से संबंधित आप लोग ठीक होंगे। और कुछ रिसर्च हम लोग कर रहे हैं लगातार, और मेरे ख्याल से सुबह 3 बजे तक हमारी एक कोर कमेटी इसी बात पे एक डिस्कशन कर रही थी। तो आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लाना चाह रहा हूं। वीडियो को सुनिएगा अच्छे से, वीडियो को सुनिएगा। जब सुनेंगे अच्छे से तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को भी मिलेगी, और ये जानकारी आपको किसी टीवी चैनल पे नहीं मिलेगी, ये भी बता दूं। बहुत सारे लोग हैं मेरे से बेहतर, बहुत सारे लोग हैं मेरे से उच्च कोटि के, और बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते लेकिन लगातार मुझे इंटीमेशन दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी को मैं धन्यवाद दूंगा। पहली बात तो आप एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, और हम जानते हैं आपके संघर्ष को। आइए आपको आज कॉरपोरेट जगत की और मोदी गवर्नमेंट की एक सांठगांठ की सत्यता आपको बताते हैं। कहानी नहीं है, सत्यता है। जो लोग निजीकरण के हिमायती होते हैं, आइए आज जानिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं और आप लोगों को क्या जानना चाहिए, और क्या देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनने वाली है? क्या भारतीय सरकार प्राइवेट कंपनी बनने वाली है? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चर्चे की जरूरत है कि हमारा देश कहीं प्राइवेटाइज ना हो जाए। अभी तक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU प्राइवेटाइज हो रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अब ये देश प्राइवेटाइज हो जाएगा, जब देश यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्राइवेट लिमिटेड ना बोलने दिया जाए। और इसका मैं आज आपके साथ एक जिक्र करने वाला हूं। आइए थोड़ा जुड़िए, 1000 लोग लाइव पे आइए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, शेयर कर दीजिएगा। मैं यूजुअली कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन आज का वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। देखिए, 8 पब्लिक सेक्टर कंपनी का नेस्तानाबूद हो गया, खत्म हो गई कहानी। और अब 6 लाख करोड़ का टारगेट, 6 लाख करोड़ का टारगेट मोदी जी ने अपने कैबिनेट को शफल करके दे दिया है। 6 लाख करोड़। और ये 6 लाख करोड़ मोदी जी को अपनी सरकार के लिए कैसे चाहिए, उसके बारे में आज आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है हम लोग, आपको जानना होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कॉरपोरेट जगत किस तरीके से हमारे देश के शासन में इंटरफेयर कर रहा है और कैसे घुस रहा है। अभी बताऊंगा आप लोगों को। आइए थोड़ा लाइव आइए। आपको पता होना चाहिए कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन अब हमारे सरकार के तंत्र में घुस रहे हैं, और इनको मोदी जी किस तरीके से ला रहे हैं, और सरकारी अधिकारियों को किस तरह से बाहर कर रहे हैं, और सरकारी तंत्र को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। आज का वीडियो इसके लिए समर्पित।
आवाज उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि थकान बहुत है। कॉफी का कप हाथ में है, नहीं तो अंधभक्त बोल देंगे कि शराब है। देख लीजिएगा। आइए आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहले है ना, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ICAI, आप जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। क्या आप जानते हैं इनके चेयरमैन कौन है? आपको जानना पड़ेगा। यह बात मैं क्यों छेड़ रहा हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि कॉरपोरेट जगत के सब बही खातों को देखता है, क्या आप जानते हैं इनके चेयरमैन कौन है? निसार जम्बूसरिया। निसार जम्बूसरिया वो व्यक्ति जो लंबे टाइम तक रिलायंस इंडस्ट्री के ऊंचे पदों में रहे और फिर ये उपाध्यक्ष का इलेक्शन जीतते हैं ICAI का। सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मोदी सरकार ने प्राइवेट कॉर्पोरेट जगत के लोगों को देश के सबसे बड़े पदों में बैठा दिया और हमारे देश के जो सबसे ऊंचे पद हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी बैठने चाहिए, जो सरकार के लिए नहीं देश के हित में काम करे, उनको किस तरीके से हटाया जा रहा है। चाहे वो BCCI हो, चाहे अब जुडिशरी क्यों ना हो। लेकिन आप सुनिएगा दोस्तों, निसार जम्बूसरिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के चेयरमैन बन जाते हैं। पहले वो उपाध्यक्ष का इलेक्शन जीतते हैं और मौजूदा तौर पे अब वो अध्यक्ष बन जाते हैं। सुनिएगा, और जानते हैं ICAI क्या करती है? कॉर्पोरेट जगत के बही खाते, उनके डेवलपमेंट, उनका अकाउंट, ये सब जो है ICAI गवर्न करती है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। लेकिन वहां पे अब अंबानी जी के कंपनी में काम करने वाले निसार जम्बूसरिया आज सबसे ऊंचे पद में हैं। और आपको बता दें कि जो बहुत सारी बात है, अभी ICAI के जो अध्यक्ष होते हैं वो और भी कई संस्था के मेंबर बन जाते हैं। NRFA, आपको याद होगा 2009 में जब सत्यम घोटाला हुआ था और लोगों के पैसे शेयर में मर गए थे, तब गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि NRFA को बनाएंगे ताकि इस तरह से पब्लिक के साथ अत्याचार ना हो, पब्लिक के पैसे ना मरे। अब आपको बता दें कि ICAI के जो अध्यक्ष होते हैं वो NRFA के भी मेंबर बन जाते हैं, राइट। और NRFA के जो अध्यक्ष होते हैं उनको यह अधिकार है कि वो कई सारे गोपनीय सूचनाएं शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ICAI के अध्यक्ष बन जाते हैं निसार जम्बूसरिया, जो कि अंबानी जी के कंपनी में पहले काम करते हैं रिलायंस में, अब वो कहते हैं मुझे सारी जानकारी चाहिए। और तब 6 लाख करोड़ का मोदी कैबिनेट एक डिसाइड करती है कि किस तरीके से 6 लाख करोड़ उगाही किया जाए। वर्तमान में राज्यसभा में 83 कॉर्पोरेट जगत के लोग सांसद बन गए। ये संख्या सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आइएगा। आप ये मत समझिएगा कि चाय पे चर्चा है दोस्तों, ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए विष्णु टेलर लिख रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, तो सुनिए अच्छे से। आपकी जानकारी के लिए राज्यसभा में कॉर्पोरेट जगत के 83 लोग आ चुके हैं। 83 पीपल वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और लोकसभा में 40 से ज्यादा ये वो लोग हैं जो हमेशा कॉर्पोरेट जगत की मदद करते आए हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए 83 और 40, गौर से सोचिएगा दोस्तों, 123 कॉर्पोरेट जगत के लोग अगर भारतीय सरकार के तंत्र में घुस जाएंगे तो सरकारी काम प्राइवेट तरीके से होगा या सरकारी काम सरकारी तरीके से होगा। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, एक छोटा सा प्रश्न मैं कहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो आज सरकारी अस्पतालों में जाते हैं? आप सोचिएगा इस बात को मैं क्यों पूछ रहा हूं। और आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? ये कभी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब तक प्राइवेटाइज लोग सरकारी तंत्र में घुसे रहेंगे, वो प्राइवेट तंत्र को मजबूत करते रहेंगे, फीस बढ़ती रहेगी, चालान बढ़ते रहेंगे और आम आदमी का खून निचोड़ा जाएगा। लेकिन हमें क्या, हमें तो मोदी जी चाहिए, हमें तो हिंदुत्व चाहिए, हमें आम जीवन के लोगों के दर्द से क्या लेना देना। लेकिन आज आपको सुनना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निसार जम्बूसरिया अपने आत्मकथा में, क्योंकि उन्हें लिख के देना होता है, जब वो अध्यक्ष बनते हैं एक बार भी जिक्र नहीं करते कि वो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काम करते थे। आखिर इतना बड़ा तथ्य क्यों छुपाया जा रहा है? और अब वर्तमान में मोदी सरकार ने एक लक्ष्य दे दिया है, इसलिए कि 6 लाख करोड़। अब आप सुनिएगा, जब औद्योगिकरण होगा और औद्योगिक परिवार भारतीय सरकार में घुस जाएंगे तो पार्टियों को चंदे की कोई कमी नहीं होगा। 2000 करोड़ भाजपा को चंदा मिल चुका है,
2000 करोड़, और आने वाले 20 साल तक इनके पास चंदे की कोई कमी रहेगी नहीं, इसलिए क्योंकि औद्योगिक घराने को भारतीय तंत्र में घुसा के ही मानेंगे और भारत के सारे विभागों को प्राइवेटाइज करके मानेंगे, और हमारे और आपके जैसे भारतीयों को यह कहा जाएगा कि सरकार के लोग काम नहीं करते, सरकारी कंपनियां काम नहीं करती, सरकारी दफ्तरों में लोग काम नहीं करते, लेकिन मोदी जी सरकारी हो सकते हैं, अमित शाह सरकारी हो सकते हैं, निर्मला जी सरकारी हो सकते हैं, लेकिन सरकारी विभाग में, बैंक में, सरकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में मेरे और आपके जैसे लोगों के परिवार वाले जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, तो उनको प्राइवेटाइज करके कॉर्पोरेट जगत के अंबानी जी, अडानी जी के जैसे के लोगों को, अब आप सुनिएगा, निसार जंबूसरिया जो अंबानी जी के रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते थे, आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय सरकार की सर्वोच्च संस्थान है जो कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर नजर रखती है, आज एक कॉर्पोरेट जगत के आदमी को उस जगह का चेयरमैन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ये वही बात हुई कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई। अब आप सोचिए, जब आप दूध का कटोरा बिल्ली के सामने रखेंगे तो वो बिल्ली उसे चखेगी, बिल्ली उस दूध को पी जाएगी, या बिल्ली उस दूध को रक्षा करेगी? यहां राष्ट्र का हित का ध्यान होगा, या औद्योगिक घराने का हित का ध्यान होगा, या भाजपा के नेताओं का ध्यान होगा? और यही कोशिश आज रेलवेज में, यही कोशिश आज सुप्रीम कोर्ट में, आज यही कोशिश जजों की नियुक्ति में, और आज यही कोशिश तमाम सरकारी कंपनियों में होगी। लेकिन आप लोगों को क्या, अंधभक्तों को क्या, आपको तो आंखें खोलनी ही नहीं है। एक के बाद एक सरकारी तंत्र में, बड़े बड़े पदों में औद्योगिक घराने के जो चमचे हैं, चमचे जिन्होंने गुलामी की है औद्योगिक घरानों को, आज उनके हवाले सरकारी तंत्र को किया जा रहा है। अब बहुत जल्दी स्वास्थ्य मंत्रालय, बहुत जल्दी शिक्षा मंत्रालय भी ऐसे औद्योगिक घरानों को दे दिया जाएगा, और जब आप उनके स्कूलों में फीस नहीं दे पाओगे, आपके बच्चे को घर से, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या है, अंधभक्तों को यह कहना है कि देश तरक्की तब करेगा जब प्राइवेटाइज होगा। अरे मूर्खों, तुम्हारा तंत्र छीना जा रहा है। अंग्रेज भी प्राइवेटाइज थे, हमारे देश को लाके नमक दे दिया और हमारे देश का सोना लेके चले गए। 10,000 लोग आए थे और करोड़ों लोग को गुलाम बना के चले गए, और ये मुट्ठी भर आए हैं उद्योगपति, और हमारे 1,35 करोड़, मेरी बात सुनिए, 135, आप समझ रहे ना, आप अच्छी तरह समझिए, सबको गुलाम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं लेना है, और ये जानकारी जब हम जैसे एक्टिविस्ट आपके बीच लाते हैं तो तुरंत बीजेपी आईटी सेल के लोग लिखते हैं आ गया दारू पी के, है ना। मेरे भाई, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बना दिए जाते हैं अंबानी जी के शिष्य को, समझिएगा। और अपने आत्मकथा में वो रिलायंस के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, और ये IRDA के भी मेंबर बन जाते हैं, तमाम सरकारी तंत्र को, और धीरे धीरे ये सब तंत्र में घुसेंगे और एक एक करके हमें और आपको भुगतने के लिए तैयार होना होगा। चलिए मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, क्या मोदी जी ने आज तक, क्या अमित शाह ने आज तक किसी प्राइवेट स्कूल के सिस्टम के ऊपर एक बार भी भाषण दिया है? क्या मोदी जी ने प्राइवेट स्कूल के लिए कोई गाइडलाइन जारी किया है? और क्या वो गाइडलाइन आज तक आपके पास आया है कि कोविड काल में फीस माफ कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए? उत्तर है नहीं, और वो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मोदी जी लगातार एक के बाद एक अपने लोगों की सहायता करते जा रहे हैं, एक के बाद एक सरकारी विभाग पे अपने लोगों को सौंपते जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के स्कूल, उन्हीं लोगों के कॉलेज, उन्हीं लोगों के फैक्ट्री, उन्हीं लोगों के अस्पताल। आप मुस्कुराइए, क्योंकि आज सरकारी संस्थानों में कोविड का वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों पे कोविड का वैक्सीन मिल रहा है। लेकिन आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी दोस्तों। आज प्राइवेट कंपनी सारा कच्चो सरसों खरीद चुकी है, सरसों की फसल खत्म, और किसने खरीदा यह बात आपको कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। आज मेरे वीडियो रोक दिए जाते हैं, आज मेरा रीच रोक दिया जाता है, चाहे मुझे खत्म कर दें। मैं आपको क्या बोलता हूं, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें जेल भेज दिया। और अगर जेल ही हमारी तकदीर है तो हम जेल में ही रहेंगे, जेल से भी आंदोलन करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। आज ये कच्चा सरसों खरीद लिया गया है, और तेल कभी भी सस्ता नहीं होगा।
इसलिए क्योंकि 2020 में किसान बिल आया और 2019 के पहले ही गोडाउन बन गए। लेकिन मेरे दोस्तों, अंधभक्ति आप लोगों की उतरेगी नहीं। मेरे भाइयों, आप महंगा तेल खरीद रहे हैं, आपको पता है सिलेंडर पे, गैस के सिलेंडर पे 150 रुपए की वृद्धि और हो गई, लेकिन नहीं, हिंदू खतरे में। आपको हर जगह हिंदू दिखेगा, तेल में भी हिंदू मुसलमान दिखेगा, रेल में भी हिंदू मुसलमान दिखेगा, कहीं आपको एक बेचारा भारतीय नहीं दिखेगा। और जिस दिन आपको ये बेचारा भारतीय दिखेगा ना, तब तक भारत बेचारा हो जाएगा, अगर हम लोग इन लोगों को रोक ना दे। और 2022 में इनके रथ को रोकेंगे नहीं, इनके रथ को उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। हमने अपनी सेहत गंवा दी, लेकिन आप लोगों के होश ठिकाने नहीं आ रहे हैं। तमाम सरकारी तंत्र आज आप देख रहे हैं, इनके प्रभाव में करनाल के एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट चौड़े में बोल रहे हैं कि जो भी किसान रेलिंग के पास आएगा सर फोड़ दो, दम भर के पीटो। लेकिन आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या आर्टिकल 19 हमें अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं देती? क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम अपना विरोध का प्रदर्शन करें? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये बड़े हैं? आप सोचिएगा। लेकिन एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट सरेआम हमें पीट रहा है, हमारे किसान लहूलुहान हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों को ये बात तब समझ में आएगी जब आपका घर का एक बच्चा इनका शिकार होगा, जब आपके घर का एक व्यक्ति इनके बुरे पॉलिसी का शिकार होगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक देश हमारे हाथ से निकल चुका होगा। तब आप रियलाइज करेंगे कि गुलामी क्या होती है। हमारी लड़ाई वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जमाखोरी के खिलाफ है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ है, हमारी लड़ाई असमानता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई भारत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई आप सबकी एकता की लड़ाई है कि किस तरह हमें बेचा जा रहा है। लेकिन नहीं, आप कहते हैं हमने शेर पाला है, पेट्रोल 200 लीटर हो जाए, हम मोदी के साथ हैं। और मोदी कौन है? कौन है प्रधानमंत्री मोदी जी? हमारे अपने चुने हुए प्रतिनिधि। तो क्या हमें अधिकार नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि अगर गलत करे हम उन्हें चेताएं, हम उन्हें वक्त पे दर्शाएं, और जरूरत पड़े तो संसद से वापस गुजरात भेजें? हम ये करके दिखाएंगे। रेबल सदानपति ये करके दिखाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। हमने बंगाल करके दिखाया, हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश करके दिखाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा लो। आपको एक बात बता दे दोस्तों, जितनी मर्जी जोर लगा दो, इन्होंने सरकारी तंत्र पे कब्जे कर लिए। आज अंबानी जी के व्यक्ति, उनके कंपनी में काम करने वाले निसार जंबूसरिया आईसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो वो देश का हित करेंगे? जिस आदमी ने 30 साल कॉर्पोरेट जगत की सेवा करी, अरे कुत्ता जिसका वफादार होता है ना, वो उसी का ही वफादार होता है, समझिएगा। वो वफादारी जनता के लिए निभाएगा या किसके लिए निभाएगा, ये प्रश्न आप पूछो अपने नाम से, आप पूछो। और फिर आप पूछो एलआईसी के परिवार के बारे में, जिनकी नौकरियां जा रही है। जाके मिलिए इंडियन रेलवेज के परिवारों से जिनकी नौकरी चली गई, जाके मिलिए बीएसएनएल के परिवार वालों को जिनको मुआवजा तक उचित नहीं मिला, जिनके घर वालों की नौकरी चली जाती है ना दोस्तों, दर्द उनका है। मैं मिलता हूं तो मैं पीड़ित होता हूं, आप मिलिए, आप ग्रसित होंगे, तब आपको लगेगा कि धीरे 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 आपके घर नहीं, आपके रसोई घर हर जगह ये घुस चुके हैं। लेकिन आपका क्या? आपको तो हिंदुत्व चाहिए, आपको तो भगवा चाहिए। अरे मेरे भाई, हिंदू तो हम हैं, लेकिन क्या पार्टी हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएगी? अरे जो अयोध्या के मंदिर का घोटाले नहीं रोक पाए, वो क्या रोकेंगे? क्या रोकेंगे वो? आज राज्यसभा में 83 लोग कॉर्पोरेट घराने से हैं जब से मोदी जी आए हैं, और 40 लोग लोकसभा के सांसद हैं जब से मोदी जी आए हैं। और पता कर लीजिएगा 70 साल का हिसाब किताब, क्या पहले रिकॉर्ड था? लेकिन नहीं, अंधभक्ति से आप पीछे नहीं हटेंगे, एक एक करके सब। और सुनिए, वैक्सीन की जबरदस्ती लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुकदमे दर्ज होंगे। मुझे ये बता दीजिए, जब आप मेडिकली कोरोना कोविड के वैक्सीन का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं आज तक, तो आप कैसे इसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करेंगे? कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप? और फिर भी न्यायपालिका चुप बैठी है, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है। ये कौन होते हैं हमें एयरपोर्ट पे रोकने वाले? ये कौन होते हैं कि सरकारी नौकर को वैक्सीन लगा के आना पड़ेगा? ये कौन होते हैं? अगर इनके पास कोई तथ्य है कि वो वैक्सीन 100% हमारी बॉडी को इम्यून कर देगा, तो दे दीजिए ना सर्टिफिकेट, नहीं तो 5 करोड़ का मुआवजा दीजिए, मैं अभी वैक्सीन लगा लूंगा। अरे मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, मेरे परिवार और देश के लिए समर्पित। आपको भी समझना होगा, आपको गारंटी देनी होगी। आप इसे कंपलसरी कर रहे हो, है ना?
कल आप टीवी में देखते हैं कि 30,000 नए कोविड के पेशेंट आए हैं, तो आप स्कूल को क्यों खोलते हो? क्यों बच्चों को रिस्क में लाते हो? एक ओर से आप खुद बोल रहे हो कि कोविड अभी गया नहीं, माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, एक ओर से आप स्कूल खोल देते हो। क्या हमारे नौनिहालों का जीवन खतरे में डालोगे? हैं? क्या कोरोना का तीसरा लहर आपके रणदीप गुलेरिया नहीं बोला था, एम्स के डायरेक्टर ने? तो इसका मतलब मोदी जी आप किसी की सुनते ही नहीं है। आप खुद ही आके बोल रहे हो कि कोरोना गया नहीं है, तो स्कूल क्यों खोल रहे हो? हमारे बच्चों को खतरे में क्यों डाल रहे हो? पहली बात, मत डालो ना खतरे में। आपके तो बच्चे हैं नहीं, हमारे तो हैं ना, हमारे हैं। और जिनका है वही जानते हैं कि परिवार क्या होता है। केवल कहने से नहीं होता मोदी जी, मैं फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा। आपके झोले में ना भारतीय सरकार की कई कंपनी बिक गई, आपके झोले में ना देश की बद्दुआएं हैं। आप कैसे फकीर हैं मोदी जी? फकीर तो कुछ लेता ही नहीं है, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपके राज्य में आज पत्रकार परेशान है, आपके राज्य में आज सरकारी मुलाजिम परेशान है। आपके आने के बाद पहली बार आप देखिएगा 2022 में हर सरकारी परिवार आपको उचित जवाब देगा, हर मजदूर आपको जवाब देगा। मजदूर सड़कों में अपने मृत्यु को भूले नहीं है। और हम जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिनकी आप लोग इमेज खराब करते हैं, है ना, वीडियोस वायरल करते हैं, आप जितना हमारे बारे में चर्चा कीजिएगा ना, हमारा नाम उतना चमकेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, मृत्यु निश्चित है, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकारी पदों में आपके जो लोग हैं जिनको आप तरीके से बैठा रहे हो ना, अब हम सुप्रीम कोर्ट के साथ ये होने नहीं देंगे। हम न्यायपालिका के लोगों को एकत्रित करेंगे, तमाम वकील भाई बहनों को एकत्रित करेंगे, और उनके साथ जो कदाचार और दुर्व्यवहार हो रहे हैं ना, और जो आप जुडिशरी में इंटरफियर कर रहे हैं, ये हम रोक के दिखाएंगे। और आप लोग एनालिसिस कीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में आज निसार जंबूसरिया कैसे अध्यक्ष बन जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमित शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं। सोचिएगा, पढ़िएगा, न्यूज के बारे में जानकारी लीजिएगा, फिर इस कॉर्पोरेट जगत को बाहर निकालिए। ये कृषि बाहुल्य देश है, मजदूर बाहुल्य देश है, इसे दोबारा गुलाम मत बनाइएगा। ये कॉर्पोरेट जगत दोबारा से हमें अपने जूते के नीचे रखेंगे, और ये मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर भारतीय इसी तरह से नीचे आए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। आजाद देश के गुलाम नहीं बनेंगे। जय भारत।